जो ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं और जिस तरीके से किसानों की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे पूरा देश जागरूक हो चुका है। पूरे देश के अंदर आंदोलन उग्र हो रहा है, पूरा तेजी से बढ़ रहा है आंदोलन, लोग समझ रहे हैं। सरकार तो हमें भी नहीं मानती, किसान हमें खालिस्तानी मानती है, पाकिस्तानी मानती है, ठीक है, वो तो उनका नेता है और उसकी पहुंच ज़्यादा है, उसकी पकड़ तो अमित शाह तक है। तो भाई भाई है, एक बदमाश दूसरे बदमाश का फेवर तो लेता ही है ना, एक डाकू दूसरे डाकू का फेवर लेगा। और सरकार भी डकैतों की सरकार है, गुंडों की सरकार है। तो पुलिस प्रशासन को दबाव बना रहा है, जो सबूत मिटाने का काम कर रहा है वो सबूत नहीं मिटेंगे। पुलिस प्रशासन फ्री होकर काम करेगा। ये लोकतंत्र है, यहाँ संविधान का पालन होता है। अगर संविधान को सूली पे चढ़ा के बैठे हुए हैं तो संविधान को हम बचाने वाले भी बैठे हुए हैं। जब देश तोड़ने वाले एक साथ हो सकते हैं, देश जोड़ने वाले भी एक साथ हो सकते हैं। मीडिया भी उनकी, प्रशासन भी उनका, सारी चीज़ तो उनकी है। कुछ ही कहते रहे, उनके कहने से क्या काम चलेगा। हाँ, हुई है पूरी मांग। खाली गिरफ्तारी का मतलब ये थोड़ा ही है एक बार गिरफ्तारी से मांग पूरी होगी। अभी तो उसके पापा को भी अरेस्ट होना है। धारा 120 के तहत मुकदमा दर्ज है उनके पिताजी पे, तो उनको भी तो अभी मासिक पेश होना है। 120? हाँ, 120 भी भाई। इसमें जो इन्होंने जो प्लान तो उसने बनाया ना, प्री प्लानिंग हुआ ना है। तो लड़का तो बाद में उत्साहित हुआ, उत्साहित होने के बाद फिर लड़के को भेजा गया। और बाप को सबसे पहले चीज़ यह है कि इस्तीफा दे देना चाहिए। और वो इस्तीफा नहीं देता तो भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्ती दिलवा देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है। और आज सरकार जैसी चाल चल रही है, पूरा देश देख रहा है कि ये लोग जिस तानाशाही पे अड़े हुए हैं, ये सारे देश को इसके मनसूबे का पता चल चुका, क्योंकि अखबार में भी आया हुआ है। होम मिनिस्टर जो सेंटर में है वो भी, ये भी दोनों अपराधी है। और जितने जहाँ तक है, अगर काउंटिंग करोगे, जितने इनके नेता है, ज़्यादातर अपराधी आदमी है। और पूरा देश जान चुका है आज। और आज जिस तरीके से इन लोगों का, जो ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं और जिस तरीके से किसानों की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे पूरा देश जागरूक हो चुका है। पूरे देश के अंदर आंदोलन उग्र हो रहा है, पूरा तेजी से बढ़ रहा है आंदोलन, लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन वो इस्तीफा क्यों दे? वो दोषी थोड़ी है। अच्छा, एक बात बताओ, दोषी क्यों नहीं है? सरकार कहाँ दोषी मानती? अभी 4 दिन सरकार नहीं मानती, सरकार के बस की बात है क्या? सरकार तो हमें भी नहीं मानती, किसान हमें खालिस्तानी मानती है, पाकिस्तानी मानती है, ठीक है, वो तो उनका नेता है और उसकी पहुंच ज़्यादा है, उसकी पकड़ तो अमित शाह तक है ना। तो कैसे हटा देंगे उसको? ऐसे नहीं हटा सकता ना कोई, क्योंकि बदमाश तो भाई भाई है, एक बदमाश दूसरे बदमाश का फेवर तो लेता ही है ना, एक डाकू दूसरे डाकू का फेवर लेगा। और सरकार भी डकैतों की सरकार है, गुंडों की सरकार है। तो सरकार ही तो जेल भेज रही है ना। सरकार तो गुंडे कहाँ भेज रही है सरकार? वो तो सरकार, अगर सरकार को भेजना होता पहले दिन भेजता। अच्छा, एक बात बताओ भाई, पिछले 5 दिन तक तो 6 दिन तक तो अरेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। कल सारे तो प्रवक्ताओं को पता था सुबह से ही, सुबह के टाइम से ही, आज अरेस्ट हो जाएगा, आज वो पहुंच जाएगा। यार ये भाजपा के कार्यालय में बैठा था उस टाइम वो, तो भाजपा के कार्यालय में तो जी सब पता, आज चला जाएगा। और उससे पहले था ही नहीं कुछ भी। ये पूरा प्री प्लानिंग है। यो इन्होंने क्या काम करा था, पूरे आंदोलन को समाप्त करने का काम था। अब ये भीड़ हिंसक हो जाएगी, झगड़े बढ़ जाएंगे, ये तो ठीक है। धन्यवाद है टिकैत साहब का, टाइम से जा करके समाप्त कर दिया और इसको दबा लिया गया है कहीं, नहीं तो इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र था इसके पीछे। आप योगी जी की, जैसे टिकैत जी की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं कि योगी जी के संकट मोचक बन के कौन? भाजपा की IT सेल है वो, जो दुष्प्रचार कर रही है, ठीक है। किसी सपोर्ट भाजपा को मिला तो किसान, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कुछ नहीं है इस चीज का। वो IT सेल है, उसको तो क्या काम करना कि उसे तो गड्ढे खोदने, और वो जानबूझ के खोद रहे हैं गड्ढे, और ये जानबूझ के प्लानिंग करी गई अगर इस चीज़ का दुष्प्रचार करो। ऐसे 2018 में करा गया था। कल 2018 में जब किसान यहाँ आए थे, किसान आकर के जब मिल करके चले गए थे, तो जब भी उन्होंने दुष्प्रचार करा था, उस टाइम किसान यूनियन को समाप्त करने का काम करा था इन लोगों ने। और आज फिर यही काम करना चाह रहे हैं। के अलावा खाली टिकैत साहब करिए, ऐसी बात नहीं। मैं वहाँ मौजूद था, हमने बैठ करके देखा, परिवार के सदस्य भी थे और वहाँ हजारों की संख्या में लोग थे। ऐसी बात नहीं है एक बार अकेले ना आकर के किसी आदमी ने फैसला कर दिया, सबकी सलाह से, सर्वसम्मति से फैसला हुआ है। लेकिन इस्तीफा तो अभी नहीं हुआ, आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं हुआ जिससे आपसे लग रहा है। देखो, मांग तो हम कर ही रहे, अगर नहीं देता इस्तीफा तो अब 12 तारीख को वहाँ पे भोग है, भोग के बाद आंदोलन बड़ा होगा, इस्तीफा तो उसे देना पड़ेगा। भाई ऐसे निष्पक्ष जाँच कैसे कर लोगे? निष्पक्ष जाँच ऐसे नहीं हो सकती ना, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है भाई, पुलिस किसके हाथ में है? पुलिस उसके हाथ में है, सत्ता में वो बैठा है, तो पुलिस दबाव में रहकर काम नहीं कर सकती। सबसे पहले तो उसे इस्तीफा देना चाहिए। अगर उसे इतना भरोसा है, इतना वो विश्वास करता है, अगर भाई हमारा जो न्यायिक जो हमारा कानून है और उसके लड़कों को इंसाफ देगा और उसका लड़का कसूरवार नहीं था, तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उसका लड़का कसूरवार है तो ये समझा जाएगा वो इस्तीफा नहीं दे रहा, इसका लड़का कसूरवार था, समझ लेना चाहिए उसको। इस्तीफा भर से काम चल जाएगा किसानों का। इस्तीफा देने से क्या चीज़ है कि जो उसकी पावर है,
जो पुलिस प्रशासन पर दबाव बना रहा है, जो सबूत मिटाने का काम कर रहा है, वो सबूत नहीं मिटेंगे। पुलिस प्रशासन फ्री होकर काम करेगा। देखो दबाव तो उसके बाद रहेगा, प्रशासन दूसरा पार्टियां रखेगी। आप तो कहते हैं मिली जुली भगत है, अमित शाह की तो कानून व्यवस्था तो वो भी देखते हैं। हाँ, कानून व्यवस्था वही देखते हैं ना, बात तो वही है ना। हाँ, लेकिन बात ये है ना कि ये ना तो इससे इस्तीफा दिलवा रहे, हाँ। और इस्तीफा भी दे दिया, जेल में ना गया तो भी जाके तो ये वहीं आके बैठेगा ना, उसी की गोद में, उसकी गोद में बैठ के काम करेगा ना यहाँ आके। यही तो बात है, ये सोचने का विषय है। लेकिन कुछ मुद्दे जैसे ये छोटे छोटे मुद्दों के अंदर किसान का जो मेन मुद्दा है 3 कानून का, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है। ऐसा ना कि आपको उलझाया जा रहा है इन सब मुद्दों में बिठा के। उनका तो काम है उलझाने का, पर हमारा कहाँ छूट रहा पीछे। जो 3 कानून है, 3 कानूनों की वापसी तो ये बात है, कल टिकैत साहब ने प्रेस वार्ता में उसमें भी कही, मासिक प्रेस वार्ता के अंदर भी कही गई, वहाँ भी सारी बात हुई। तो वो चीज, वो मुद्दे से थोड़ा हट रहे हम, वे तो हटाना चाहते हैं हमें, बदलना चाहते हैं हमें, लेकिन हम अभी कहा टिकैत सामने की रेल रोकी जाएगी। हाँ, रेल रोकी जाएगी। हाँ। रेल रोकना कार्यक्रम होगा 26 तारीख में, वहाँ लखनऊ में पंचायत है, बड़ी पंचायत है, वहाँ भी जाया जाएगा। मुजफ्फरनगर जैसी पंचायत, मुजफ्फरनगर जैसी बड़ी पंचायत है लखनऊ के अंदर। तो वहाँ क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो हमारे यही है, 3 बिल वापसी है, उसका इस्तीफा होना चाहिए उससे पहले। अगर नहीं होता तो आंदोलन बड़ा करा जाएगा, ये जो बिल है ये वापसी होंगे, यही चीजें हैं। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से ऐसी घटना घटी है जो नेता की तरफ से, तो उस पर आप एक्शन नहीं लेंगे? कुछ अलग से आप नई दायरे बढ़ाएंगे अपने? देखिए, हमने आंदोलन तो अपने हर क्षेत्र में फैला रखा है और हमारा आंदोलन बड़ा हो रहा है। लेकिन अगर आज ये सरकार, ये घमंडी सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरीके से तुम आंदोलन को कुचल दोगे, ये नहीं कुचला जाएगा, क्योंकि आरएसएस के गोड़ के व्यक्ति है, आरएसएस और गोडसे के विचारों के व्यक्ति है, और जिस तानाशाही से सरकार को चलाना चाहते हैं, इस तानाशाही से सरकार नहीं चलेगी। ये लोकतंत्र है, यहाँ संविधान का पालन होता है। अगर संविधान को सूली पे चढ़ा के बैठे हुए हैं, तो संविधान को हम बचाने वाले भी बैठे हुए हैं। जब देश तोड़ने वाले एक साथ हो सकते हैं, देश जोड़ने वाले भी एक साथ हो सकते हैं। आरोप लगते हैं किसानों ने ठेका ले रखा है पूरे देश का। देश किसका है? देश किसानों का, 70% आबादी किसानों की है इस देश के अंदर, ठीक है। और जब सरकार सही से काम नहीं करेगी, तो भाई किसानों को आगे आना पड़ेगा, हर मजदूर को आना पड़ेगा, हर गरीब को आना पड़ेगा, आकर के हर आदमी आंदोलन करेगा। अच्छा, लखनऊ में महापंचायत है, तो क्या योगी सरकार आपको वहाँ इजाज़त देंगे, परमिशन देंगे? भाई इनकी रैली की तो अगर परमिशन मिल जाए, हमें परमिशन क्यों नहीं देना? इनकी रैली की तो मिलती है, ये कुछ ही कर लो। आप पे तो आरोप लगाए जाते हैं उपद्रव करते, इसलिए हाँ, हम तो सबसे बड़े उपद्रवी है इनकी नजरों में, हम ही तो उपद्रवी है, ये तो ना उपद्रवी है। सबसे ज्यादा उपद्रव तो ये फैला हुआ, जहाँ देख लो दंगे ये कराएंगे, झगड़े ये कराएंगे, ठीक है, गौ मांस के टुकड़े ये फैलवाएंगे, हिंदू मुस्लिम ये करवाएंगे। किसान अगर अपने अधिकारों की मांग कर, अपने अधिकारों के लिए अगर पंचायत करता है, तो इनके लिए उपद्रवी हो गए हम लोग। क्या क्या नाम नहीं देते हमें, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, गुंडे, सारी चीज तो दे दी इन्होंने। बचा क्या है? कुछ और बचाओ, खरात में दे दो वो भी। जैसे आपने मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ी पंचायत की, उस तरह के वहाँ लोग जिस तरह यहाँ जुटे थे, लोग वहाँ जुटेंगे तो हाँ, मतलब जो व्यवस्था हो बिगड़ेगा नहीं? मुजफ्फरनगर में बिगड़ी व्यवस्था नहीं, वहाँ किसान कभी भी व्यवस्था को खराब नहीं करता। आपने मुजफ्फरनगर में भी देख लिया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी है, तो उसकी जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि सरकार हमेशा अपने आदमियों के बीच में प्लांट करती है और हमेशा माहौल खराब करने का प्रयास करती है। आपने मुजफ्फरनगर में देखो, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से 25 लाख लोग थे और बाहर दूर दूर तक जाम लगे हुए थे, लेकिन कोई माहौल खराब तो नहीं हुआ। अगर कोई भी दिक्कत आती है, इसकी जिम्मेदार सरकार होगी, प्रशासन होगा। अच्छा, ये जो अभी कांड हुआ, क्या इसका असर बीजेपी को पड़ेगा 22 चुनाव में? वो तो पड़ ही रहा है, तो किसकी क्या दिक्कत है? 2022 में कहाँ रही है बीजेपी, बताओ? नहीं आएगी कहीं भी। सोबड़ा साहब, किसने करा सर्वे? नेशनल मीडिया किसकी है? नेशनल मीडिया सरकार की है। देखने की बात है, मैंने वो भी बताया, जो देखते हैं ना वो हमें भी तो देखे ना। हम भी तो बताते हैं ना कि भाजपा इको चैम्बर में फंस चुकी। इको चैम्बर क्या है वो भी बताया था मैंने। इको चैम्बर वो है जो हम बोलते हैं, वही चीज हमें दोबारा उतनी तेजी से हमें वापसी सुनाई देता है। देश की जनता उसमें विश्वास भी तो कर लेती है ना। नहीं, विश्वास कौन कर रहा है? अरे वे 33% आदमी अभी करूँ जो विश्वास, उनके विश्वास करने से क्या है? उनके कहने से भी कुछ हैगा? वे तो कहूँ जो मीडिया भी उनकी, प्रशासन भी उनका, सारी चीज तो उनकी है, कुछ ही कहते रहो। उनके कहने से क्या काम चलेगा? उनके कहने से काम नहीं चलेगा। अच्छा। हाँ, इको चैम्बर में फंसी हुई है, इसका सुपड़ा साफ हो जाएगा, इसका 2022 में हो जाएगा, 2024 में बिल्कुल टिल्ला हो जाएगा इनका। भरोसा है आपको? हाँ, पूरा भरोसा है यार, विश्वास है। किसी बात का हो जाते हैं लोग। कौन से? जब ऐसे मुद्दे उठते हैं ना, हिंदू मुस्लिम, ये दलित, ये बात क्या है? पहले इन्होंने लोगों को शिकार कर लिया। हाँ। अब लोग जान चुके हैं, सब पता चल चुका।
अब ये हिंदू मुस्लिम कराएंगे, माहौल ऐसा ही क्रिएट करा जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। हरियाणा से जाकर के एक अनाउंसमेंट आती है, हरियाणा का मुख्यमंत्री क्या है, कल लाठी डंडे ठालो, जैसे को तैसा जवाब। सिर्फ हिंदू मुस्लिम का डर नहीं है, इसका डर है सिख और हिंदू का भी। सिख हिंदू की बात है, सिख हिंदू तो कराने का प्रयास करा था, 28 जनवरी को कत्लेआम कराने की कोशिश करी थी। अब फिर उन्होंने ट्रैक्टर चढ़ा काम करा, गाड़ी चढ़ा के काम करा। ठीक है, इनका तो बार बार यही प्रयास है। और देश में देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके अंदर ना आपसी झगड़े करेंगे। अभी यहाँ से तुमने देखा होगा, जब मीर भोज की मूर्ति का अनावरण करा तो वहाँ क्या करा, गुज्जर ठाकुर कर दी। ठीक है, अब यहाँ से जाकर के क्या है, अब हर जाति के धर्म के आधार पर बांट दिया गया, लड़ाई उसी तरीके से करवाएंगे। किसान इतना समझदार हो गया है कि आप नहीं लड़ेंगे। किसान जान चुका है भाई, जहाँ ये लड़ाई दंगे करेंगे हम वहाँ जाकर के शांत करने का प्रयास करेंगे। हम समझ रहे हैं इनकी चालों को, जहाँ जो कुछ करना चाह रहे हैं ना, हम इनके हर चाल को समझते हैं। लेकिन विकास करते हैं वो, क्या कर दिया विकास? इतना विकास करा तो गाड़ी चढ़ा के कर तो दिया विकास। तो देखा ना विकास कैसे किसानों के ऊपर शांतिपूर्ण जो चल रहे थे उनको ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, हुई तो विकास है। होर्डिंग लगा दी, होर्डिंग के ऊपर रोटी छाप दी, उससे विकास है। वो आगे बंगाल के लाके पोस्टर लगा दिए, उस पर बिल्डिंग लगा दी और वो हाईवे निकाल दिए, वो भी तो विकास ही है ना, बंगाल का विकास। यही मुख्यमंत्री जाके बंगाल जाके कह रहा था, क्या लगे यहाँ विकास नहीं, और उसके फोटो अपने उसमें लगा रहा। अच्छा, एक सवाल और भी उठ रहा है कि इतना बड़ा हादसा के बाद प्रधानमंत्री जो है लखनऊ में अमृत महोत्सव मनाते हैं। वही तो देखो, तो ऐसे टाइम में जब ऐसी परेशानी आ रही हो, भाई लोग मर गए हो, उससे उस समय जा करके प्रधानमंत्री खुशी मना रहा है। ये मेरे देश का दुर्भाग्य ही तो है, और क्या कहोगे इसको। यहाँ लोगों की जान जा रही है, लोग तराई तराई पुकार रहे हैं, अपनी जान बचाना चाह रहे हैं। 750 से ज़्यादा किसान मर चुके। आज तक प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से एक बार भी ये नहीं कहा अगर वहाँ इन लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं या दुख है या परेशान है, एक बार भी नहीं बोला इस आदमी ने। ऐसे घटिया गिरे हुए व्यक्ति का इस देश को आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये संकेत है ना कि जो आप जैसे किसान बहुत शहीद हो गए, आप कहते हैं शहीद हो गए, फिर वहाँ भी लखीमपुरी में भी हादसा हुआ और उसके बाद लखनऊ में प्रोग्राम करते हैं, तो इससे साफ पता चलता है ना कि प्रधानमंत्री आपको भाव नहीं दे रहे। भाव की जरूरत थोड़ा है हमें, तो समान है, हम बिकने वाले समान है क्या, हम भाव देंगे? हाँ, अरे भाव देना तो हमारी फसल का दे दो। अगर भाव देना हमारी फसल का भाव दे दो ना, हमें भाव की आवश्यकता नहीं है। भाव की आवश्यकता मोदी जी को है। मतलब उनकी वीडियो देखो, जहाँ फोटो खिंचवाने वाले पहले प्रेजेंट खड़े रहे, फोटो वीर बन रहा देश का प्रधानमंत्री। कहने का मतलब ये, आप कुछ भी कर लो, 10 महीने से लगे आप अपने आंदोलन। फर्क पड़ेगा। अभी क्या कर रहे हैं, अभी तो वो नीचे से प्रयास कर रहे हैं, कैसे किसी तरह खत्म कर दो, इन्हें किसी तरह बदनाम कर दो। कब से कोशिश नहीं कर रहे, पूरे 10 महीनों में खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आंदोलन जब इन्होंने दबाया है, आंदोलन दुगनी मजबूती से उभर के ऊपर आया है।